कितने ऐसे हैं जिनको लगता है पढ़ाई करने के बावजूद नौकरी ना मिलने का एक संकट होगा। ये तस्वीर एक बार दिखानी पड़ेगी कि इस हॉल में जितने हाथ मौजूद हैं, तकरीबन सबके लिए रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, जैसा कि मेरा नाम अंजलि कुशवाहा है, जैसा कि अभी वर्षा ने बोला कि डॉक्टर से सुनते नहीं है, तो वो बात तो उसकी भी सही है। वहाँ पे जाओ तो वो मतलब ध्यान ही नहीं देते, पर्चा बनवा लो, मेडिसिन सही से नहीं देते, और बोलो तो बोलेंगे कि यहाँ पे चली जाओ, मतलब सही से नहीं बताते कि तुम्हें ये है तो तुम इस डिपार्टमेंट में चली जाओ, यहाँ पे बता देंगे तुमको। जहाँ भी जाओ नहीं होता। और एक सर ये है, वोटिंग के टाइम पे तो वोट मांगते हैं, बट फिर नहीं देखते कहाँ पानी भरा है, कहाँ गलियां कच्ची हैं, कहाँ मतलब बच्चे जा रहे, जाने आने में दिक्कत होती, स्कूल वगैरह है, तो वो सब सारी प्रॉब्लम हम लोगों को होती है। उसमें से मतलब कुछ नहीं देखते। वोटिंग के टाइम पे आएंगे, मतलब वोट मांगेंगे, सब कुछ कहेंगे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बट उससे कुछ नहीं करते। नेता आपके, आप लोग ये कह रहे हो कि वोट के दौर में तो खूब दिखते हैं और उसके बाद अमावस्या के चांद हो जाते हैं कि उनका दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी सर, मेरा नाम रिमझिम है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जाति पाति के आधार पर नौकरियों को नहीं बांटना चाहिए। कि जैसे कोई बड़ी जाति का है तो आप उसको नौकरी दें, और छोटी जाति के लोगों को मतलब जो जाति ना दें, और जिससे कि जो ज़्यादा पढ़ते हैं बच्चे भले ही छोटी जाति के हों, लेकिन उनको नौकरी नहीं मिल पाती है जाति के आधार पर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप नौकरी का भेदभाव जातियों के आधार पर ना करें। दो चीजें मुझे समझा दीजिए। क्या आपका ये मानना है कि अभी भी जातिगत आधार पर भेदभाव होता है? पहली बात। दूसरा, जो आप कह रही भेदभाव ना हो, उसका मतलब आरक्षण से है या उसके अलावा जो इंटरव्यू प्रोसेस के दौरान किसी के पूरे नाम को देखकर जो भेदभाव होता है उससे है? नहीं, आरक्षण से। आरक्षण से, ठीक है, कि वो रिव्यू होना चाहिए एक बार सरकारों को। ठीक जी, आपसे पूछूं और उसके बाद मैं एक एक करके सब तक वो बात लेकर आऊं। मेरा नाम दीक्षा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, उसने सही बोला कि मतलब जैसे जॉब वॉब है तो जाति के आधार पर। और एक बात तो ये भी है कि जैसे जो मतलब क्या कहते हैं, जिसके पास ज़्यादा रुपए है तो वो रुपए भर के भी जॉब पा सकता है, और जिसके पास नहीं है तो वो, ऐसा क्यों होता है कि मतलब रिश्वत ली जाती है कि हमारे पास रुपए नहीं है तो हम मतलब क्या कहते हैं, पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन फिर भी जॉब नहीं पा सकते हैं, क्योंकि उन जो पढ़ाई में अच्छे नहीं है वो रुपए भर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब सबको इक्वल में लेना चाहिए, कि जिसके पास नहीं है उसकी भी सुनी जाए। मतलब आप ये मानते हैं कि अभी भी इस तरीके का भ्रष्टाचार सिस्टम में हो रहा है? यस, मैं मानती हूँ कि अभी भी ये सब हो रहा है, तो इसे थोड़ा मतलब देखा जाए, इस पे गौर किया जाए। हम लोग पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं? कि आगे चल के कुछ बने, और क्या कहते हैं कि मम्मा पापा का सपोर्ट करें। अब जॉब ही नहीं मिलती है क्योंकि उतना मन ही नहीं होता है कि उन लोगों को भर पाए, इसीलिए बस, और कुछ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।